गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी ज्ञान सागर की पुस्तक का अध्याय 16 निकाल लीजिए। दौड़, पेज नंबर 69 69। ये जो कहानी है ये दो बहनों की कहानी है, जिसमें दोनों बहनों की जो परवरिश होती है, दोनों एक ही घर में एक ही तरह से पली बड़ी होती हैं, लेकिन एक क्या होती है, बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है और बहुत ही तंदुरुस्त और सेहतमंद होती है, और दूसरी बहुत आलसी होती है। ठीक है, तो किस तरह से दोनों जो बहनें हैं वो एक ही घर में पली बड़ी होने के बाद भी इतनी अलग होती हैं। फिर एक दौड़ प्रतियोगिता के साथ ही जो आलसी होती है वो कैसे खुद को बदलती है और कैसे उसकी बहन उसकी हेल्प करती है, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ठीक है, और हमें व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक, अध्याय शुरू करते हैं। रीति और नीति दो बहनें थीं। दोनों बहनों का नाम क्या था? रीति और नीति। ये रीति नीति थोड़ा एक जैसा साउंड करता है, तो आपको नाम में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए नाम को आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि आगे बैक एक्सरसाइज में ये रीति नीति बार बार आएगा। ठीक है, तो एक नाम से आपका आंसर गलत हो सकता है। रीति और नीति दो बहनें थी। रीति स्वस्थ थी और हर काम में आगे रहती थी। आप या तो एक का नाम याद रखिए, रीति। रीति स्वस्थ थी और हर काम में आगे रहती थी, तो आपको नीति अपने आप याद हो जाएगा। नीति थोड़ी कमज़ोर थी, वह हर काम में थोड़ा पीछे रहती थी। रीति जहाँ आगे बढ़कर सबकी मदद करती थी, नीति खुद ही मदद के लिए दूसरों का मुंह देखती थी। अब क्योंकि वो कमज़ोर थी और अपना काम स्वयं नहीं करती थी, तो वो दूसरों से ही हेल्प मांगेगी। अध्यापक अध्यापिकाएं भी इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि एक ही घर में पली बड़ी दो बहनों में इतना अंतर क्यों है। मतलब एक ही घर में पली बड़ी हैं, एक ही तरह का इनको भोजन दिया जाता होगा, एक ही तरह का इनका जो पूरा दिनचर्या होगी, लेकिन फिर भी दिनचर्या इनकी एक तरह की नहीं थी। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब जो टीचर्स थे इनके, वो भी बहुत शौक थे कि दो बहनें होके इतनी अलग कैसे हो सकती हैं, बहनों में इतना अंतर क्यों। दरअसल रीति नियम पूर्वक सुबह शाम खुली हवा में टहलने जाती थी। जो रीति थी, जो स्वस्थ थी, वो क्या करती थी? नियम पूर्वक, मतलब समय से और नियम से रोज़ सुबह और शाम खुली हवा में टहलने जाती थी। वहाँ से कम आधा घंटा व्यायाम करती थी। टहलने जाने के बाद वहाँ से आकर वो आधा घंटा क्या करती थी? व्यायाम यानी एक्सरसाइज किया करती थी। उसे दूध पीना बहुत अच्छा लगता था। इन सब बातों का उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। अब उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की थी कि उसका जो स्वास्थ्य है वो अपने आप ही अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसके शरीर और मन पर भी इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वह तन मन से स्वस्थ थी और हर काम में थोड़ा सा आगे रहती थी। ठीक है, इसके विपरीत, विपरीत मतलब होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। नीति को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ना वह ताज़ी हवा में टहलने जा पाती थी और ना ही व्यायाम कर पाती थी। अब सुबह जल्दी उठेगी नहीं तो फिर टहलने कैसे जाएगी और एक्सरसाइज कैसे करेगी। अब जब स्कूल का समय होने लगता तब वह झटपट उठती, तैयार होती। जल्दी में वह नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाती थी और दूध पीना तो उसे पसंद ही नहीं था। इसी कारण वह स्वास्थ्य में भी कमज़ोर थी। अब वो दूध भी नहीं पीती थी, वो व्यायाम भी नहीं करती थी, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा और हर काम में थोड़ा पीछे रहती थी। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो काम भी वो क्या करेगी? कम ही करेगी, हर काम में पीछे रहेगी। सभी उसे समझाते थे कि अपनी दीदी की तरह की दिनचर्या अपनाओ तो तुम भी जल्दी ही बिल्कुल तंदुरुस्त और हर काम में आगे हो जाओगी। परंतु नीति को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आराम तलब होती जा रही थी। आराम तलब मतलब जिसको आराम करना पसंद होता है। अब उसको सब लोग समझाते थे कि तुम अपनी दीदी की तरह अपनी दिनचर्या को रखो और तुम भी जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगी, बट उसे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उसे क्या पसंद था? उसे आराम करना पसंद था। अब स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने जा रही थी, मतलब कंपटीशन होना था दौड़ का। दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा दिया था। रीति तो पहले से ही स्वस्थ थी,
उसने और भी अधिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस। एक तो वो पहले से ही फिट एंड फाइन थी, फिर उसने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। नीति ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अब नीति ने भी कंपटीशन में पार्ट ले तो लिया था, लेकिन उसने कुछ प्रैक्टिस करने पर या अपने स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा दीदी पहले स्थान पर आएगी तो दूसरे या तीसरे स्थान पर तो मैं भी आ ही जाऊंगी। मतलब उसने क्या सोचा, जब दीदी पहले स्थान पर आ ही जाएगी, वो इतनी एक्टिव है, तो दूसरे या तीसरे स्थान पर तो मैं भी आ ही जाऊंगी, इतनी भी क्या बड़ी बात है। इस तरह का कुछ उसका सोच रही होगी। पर यह इतना सरल नहीं था। सरल मतलब ईजी। ये इतना ईजी नहीं था जितना नीति सोच रही थी। दूसरे बच्चे भी पूरा अभ्यास कर रहे थे। वे रीति को भी पीछे छोड़ना चाहते थे। रीति स्वस्थ थी और दौड़ में आगे भी रहती होगी, तो और जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि वो रीति को पीछे भी छोड़ दें। आखिर दौड़ का दिन आया। माता पिता ने दोनों को आशीष दिया। आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। जाओ बच्चों, जीत कर आना। अब दोनों ही बच्चे उनके थे, तो दोनों को आशीर्वाद दिया। सभी बच्चे उत्साह के साथ दौड़ में शामिल हुए। यह तो सभी जानते थे कि दोनों बहनों के परिणाम में अंतर आएगा, पर यह अंतर इतना अधिक होगा, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। अब सबको पता तो था कि रीति स्वस्थ है तो वो प्रथम स्थान पर आएगी, लेकिन नीति कौन से स्थान पर आएगी और इतना अंतर दोनों के जो परिणाम होगा उस पर होगा, ये सोचा भी नहीं था किसी ने। रीति दौड़ में सबसे आगे थी तो नीति सबसे पीछे, और नीति को क्या लगा था कि वो दूसरे या तीसरे स्थान पर तो आ ही जाएगी। नीति को दौड़ते हुए थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वह बीच में रुक गई थी। दोनों बहनों की दौड़ प्रतियोगिता के इस अंतर की चर्चा जगह जगह हो रही थी। अब क्योंकि दोनों बहनें हैं और इतना ज़्यादा अंतर, एक प्रथम और एक बिल्कुल अंत में, तो फिर पूरे स्कूल में इसकी बात होने लगी। स्कूल में, पड़ोस में, घर में, सब जगह। इससे नीति ने स्वयं को बहुत लज्जित महसूस किया। लज्जित मतलब उसको बहुत शर्म आई खुद पर, नीति को। वह रोने लगी। काश मैंने भी दीदी की तरह रोज़ अभ्यास किया होता। तो फिर रीति ने उसे समझाया, अच्छा काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आप अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई देर नहीं हुई है। एक दिन दौड़कर कोई दौड़ नहीं जीत सकता, ठीक है। एक दिन आप प्रैक्टिस कर लें 4 घंटे 5 घंटे, तो उससे आप नहीं जीत सकते। इसके लिए तुम्हें रोज़ सुबह उठकर मेरे साथ अभ्यास करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले साल की दौड़ का लक्ष्य अपने सामने रखो और अभ्यास करो। रीति ने उसे समझाया कि एक दिन दौड़कर कोई भी नहीं जीत सकता, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी और उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ठीक है। और तुम अपने एम सेट कर लो कि तुम्हें अब जो अगले साल दौड़ होगी उसमें प्रथम आना है, और फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। नीति ने अपनी दीदी की बात मान ली और रोज़ सुबह उठकर दौड़ना, व्यायाम करना, दूध पीना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही उसकी सेहत में अंतर दिखने लगा। साल भर बाद फिर दौड़ का दिन आया। नीति पहले और रीति दूसरे स्थान पर थी। मतलब नीति इस बार प्रथम स्थान पर रही और नीति प्रथम स्थान पर रही और उसने रीति को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माता पिता अपनी बेटियों पर गर्व कर रहे थे। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली? स्वस्थ तन मन के लिए प्रतिदिन व्यायाम और दूध पीना आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ, अपना तन मतलब होता है आपकी शरीर, आपकी बॉडी और मन को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको डेली व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक। और अगर पॉसिबल हो तो आपको ताज़ी हवा में टहलने भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अध्याय काफ़ी अच्छा था, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस अध्याय का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो क्लास में करेंगे।